बस 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 बाबूजी बाबूजी। वंदे नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सभ्यशाउड़म। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गणा वात्सल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमल मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव न द्रव क्रम से प्रभावित हो रहे हैं, न भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न नो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव द्रव कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, भाव कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं और नो कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो कर्म संसति है इसका विनाश कर कर, इसके ओर से उपयोग दूर कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया बाहुबली भैया, वो जीव द्रव्य में शक्ति किसमें है? जीव द्रव्य में मात शक्ति है जो आसन्न भव्य है, जो भव्य जीव है उसी के अंदर शक्ति है, अभव्य के अंदर शक्ति नहीं है। किसके अंदर है? उसके अंदर शक्ति होते हुए भी वो शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। भैया पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? विवेक भैया, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। जब पुण्य का उदय होता है तब जीव मनुष्य बनता है। क्या बनता है? मनुष्य बनता है। उन नारकियों से पूछो जो छायक सम्यक दृष्टि जीव है, जो तीर्थंकर प्रगति के बंधक जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो नरक में पड़े हुए हैं, वो मनुष्य बनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो त्रियंच अवस्था में, जिनने सम्यक को ग्रहण कर लिया, वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर लिया, वो तरस रहे हैं कब हम मनुष्य बन जाएं। सो धर्मेंद्र, वो इंद्र बैठा हुआ जब भगवान के पंच कल्याणों में जाता है, भगवान के पंच कल्याणों में जाता है, भाव प्रकट करता है कब मैं मनुष्य बनूंगा, कब कर्मों का क्षय करूंगा, कब इस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा। भैया क्या नाम है? मास्टर साहब महेंद्र कुमार जी, भाव होता कि नहीं होता कि अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है? यदि भाव हो रहा है तो समझ लेना भव्यता छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? एक समय का भी भाव हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं एक समय के लिए यदि धर्म प्रकट हो रहा है तो वो भव्यता का कारण है। किसका कारण है? भव्यता का कारण है। आज विशेष दिन है। कौन सा दिन है? विशेष दिन है। और आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। वो आचार्य पद पर आरूढ़ नहीं होते, वो जिन दीक्षा को ग्रहण नहीं करते तो मैं होता क्या? नहीं होता। उन्हीं का उपकार है। किनका उपकार है? गुरु का उपकार है। जब गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु के बगैर चारित्र की वृद्धि नहीं हो सकती, गुरु के बगैर सम्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
भैया गौतम गणधर जब मिथ्यात अवस्था में थे, किस अवस्था में थे? मिथ्यात अवस्था में थे। उस तद्भव मोक्षगामी जीव मिथ्यात अवस्था में था, तब गुरु को गुरु नहीं समझता था। क्या नहीं समझता था? गुरु को गुरु नहीं समझता था, क्योंकि मिथ्यात चढ़ा हुआ था। कुंतु नाम है, कुंतु भैया इस बात को बोलते सुनना, जब मिथ्यात का उदय होता है जीव वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं पाता है। और जैसे सम्यक का उदय आता है, वो समोसण के सामने आया, वो गौतम स्वामी समोसण के सामने आया, पूरा मान समाप्त हो गया। कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे। और जब उसे वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ, मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा था, मिथ्यात ज्ञान की ही पुष्टि कर रहा था। किसकी पुष्टि कर रहा था? मिथ्यात ज्ञान की पुष्टि कर रहा था। जैसे भगवान के दर्शन किए, वो कसाय का क्षय हो गया, छायक सम्यक दृष्टि हो गया। कौन हो गया? छायक सम्यक दृष्टि हो गया, संपूर्ण शुद्ध का ज्ञाता हो गया, उस चारित्रवान हो गया। गुरु की महिमा है। किसकी महिमा है? गुरु की महिमा है। आज से कम से कम 25 वर्ष पूर्व मऊ रानीपुर में आचार्य श्री ने शिविर लगाया था, श्रावक साधना शिविर लगाया था, उसमें मैं गया था। कभी दर्शन नहीं किए थे आचार्य श्री के, कभी दर्शन नहीं किए थे, पर बचपन से मुनि बनने का भाव था। क्या बनने का भाव था? मैंने जब से होश संभाला, जब से मात्र एक ही भाव था कि मुझे दिगंबर बनना है। ये गॉड गिफ्ट है मेरी। क्या है? कोई भी पूछता था, छोटा बालक था, कपड़े उतार देता था, प्रवचन करता था। तो ये बचपन से संस्कार थे। उपादान शक्ति तो थी, पर निमित्त नहीं था। क्या नहीं था? निमित्त नहीं होने के कारण वो सद्भावना तो थी, वो फलवती नहीं हो रही थी। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी के मैं शिविर में गया, उनके प्रवचन सुने। उनने प्रवचन में कहा, इस सभा में कौन है जो संयम को धारण कर सकता है? मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं संयम को धारण करूंगा। और 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। सन 2000 में 5 वर्ष का मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर सन 2008 में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। और ऐसा पुण्य जगह 1 वर्ष संघ में प्रवेश किया, 10वें संघ में प्रवेश किया, और 11वें संघ में प्रवेश किया, और 12 में मेरी मुनि दीक्षा हो गई, डायरेक्ट मुनि दीक्षा हो गई। ऐसा पुण्य आचार्य श्री ने उस बैराग को देखा। आचार्य श्री देखो, नियोग देखो, आचार्य विराग सागर जी महाराज, वो आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज, दोनों पथरिया के हैं। वो ग्रस्त जीवन में भी साथ रहे और मुनि जीवन में भी साथ रहे। उनके द्वारा मुनि दीक्षा हुई। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी सुनाने लगते थे, मेरा कोई बैराग का भाव नहीं था, मेरा कोई बैराग का भाव नहीं था। मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं संयम को धारण करूंगा। पर पन्ना में जब आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी ने विराग सागर जी के दर्शन किए और निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी के दर्शन किए, जब विमल सागर जी के दर्शन किए तो उन्हें आशीर्वाद दिया, तू मुनि बनेगा। क्या बनेगा? तू मुनि बनेगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी निमित्त ज्ञानी थे। आचार्य श्री कहते थे मेरा कोई भाव नहीं था, पर आचार्य श्री कह रहे थे तू मुनि बनेगा। आशीर्वाद मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और ऐसा फलित हुआ कि बैराग का अंकुर फूट गया। उनने फिर विराग सागर जी महाराज जी से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, फिर एलक दीक्षा धारण की। देवेंद्र नगर में उन्होंने एलक दीक्षा धारण की। फिर बरासों में सन 98 में मुनि दीक्षा धारण की। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब
आचार्यों का आशीर्वाद होता है, मुनियों का आशीर्वाद होता है, तो वह भाव परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन होता है। आचार्य श्री का भाव परिवर्तन हुआ, वो मुनि बने, उन्हें अध्ययन किया, चारित्र को निखारा, वो ऐसा चारित्र को निखारा कि उनने सन 2005 में घोषणा कर दी। आचार्य विराट सागर जी महाराज जी ने 8 आचार्यों की घोषणा की और फिर सन 2016 में आचार्य श्री के संस्कार कर दिए। आज 9वां आचार्य पदारोहण है, उन्हीं का उपकार है, उन्हीं का उपकार है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। आपने तो द्रव्य से भक्ति की, मैंने उनकी भावों से भक्ति कर ली और ऐसा पुण्य का संचय कर लिया। तभी भावना भाते हैं आप अरिहंत अवस्था को प्राप्त हों और मैं आपका गणधर बन जाऊं। इसी भावना से ये भावना भाते हैं आप अरिहंतों की भक्ति करें, सिद्धों की भक्ति करें, आचार्यों की भक्ति करें, उपाध्यायों की भक्ति करें और दिगंबर संतों की भक्ति करें। जो दिगंबर संतों की भक्ति करता है आचार्य बन करे, वो आचार्य क्या, वो तो अरिहंत बन जाता है। ये भावना भाते हैं आचार्य श्री का जितना भी जीवन है संयम पूर्वक निकले, वो हमारा भी जीवन संयम पूर्वक निकले, वो समाधि मरण करें। जो लक्ष्य है साधु का लक्ष्य समाधि मरण होता है और कोई लक्ष्य नहीं है। क्या है? समाधि मरण लक्ष्य है। हमारा भी समाधि मरण हो, उनका भी समाधि मरण हो। इस भावना से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो कौन सी कॉलोनी, न्यू देवास रोड समाज ने पूरे मनयोग से आचार्य श्री का पदारोहण दिवस मनाया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह आचार्यों के, उपाध्यायों के, सर्व साधुओं के, अरिहंतों के सिद्धों का गुणगान करते रहें। आपका भी चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा। हाँ, शाम को आचार्य श्री की भक्ति करेंगे, वो आरती भी सभी लोग शामिल हुए। जो नहीं आ पाए, चौके में हैं, अन्य कार्यों में हैं। कितने 8, 8:30 कितने बजे से 7 बजे से सभी लोग आकर आचार्य श्री की भी भक्ति करें और सभी लोग अपने पुण्य का संचय करें। ओम नमः सिद्धिभ्या। और यहाँ